अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। जिन एलिमेंट्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखना है कि आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं से जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमें फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इनको हम कहते हैं मेटल्स। ये मेटल्स होती हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये मेटल्स जो होते हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। दूसरी बात भी ये है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में जब हम 15, 16 और 17 ग्रुप्स नॉन मेटल्स कहलाती हैं और ये टेंडेंसी रखती हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन्स करती हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इनको नॉन मेटल्स कहते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इधर से सोडियम को और इधर से क्लोरीन को लेते हैं और देखते हैं कि इनके दरमियान में कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सोडियम की, तो सोडियम के जो एटॉमिक नंबर होता है इसका वो 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उनको। डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अकोमोडेट किया हुआ है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हुए हैं, नेक्स्ट में सेकंड शेल में हमारे पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट वन में जो हमारा वैलेंस शेल कहलाता है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब जब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के फर्स्ट शेल में क्योंकि इसके 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड में 8 एंड जो बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स वो लास्ट वन में चले गए जो हमारा वैलेंस शेल है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसको पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है इसके वैलेंस शेल में। ऑब्वियसली इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कि वो अपना पूरा ये ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करे। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। वो क्या दे रहा है, किसको दे रहा है, क्लोरीन जो नॉन मेटल है, ठीक है, क्लोरीन को दे रहा है। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता है कि बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अब ये स्टेबल होने के लिए जो दोनों जो हैं ये इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब नेक्स्ट में नीचे देखें तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन ये इसका क्लोरीन को दे चुका है, ये रेड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है किसका है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके पास पूरे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट्स मीन सोडियम इस स्टेज पर स्टेबल है और क्लोरीन इस स्टेज पर स्टेबल है क्योंकि इसके बाहर वाले शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और इसके भी बाहर वाले शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यहाँ पर रह गए इलेक्ट्रॉन्स 10 और इसके पास आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इट्स मीन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। इसके प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 ही हैं, ठीक है ना, और जबकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इट्स मीन के सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इधर क्या आया, इधर इसके पास क्या आ गया, क्लोरीन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह सोडियम और क्लोरीन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन जो है इसको शिफ्ट कर दिया किधर, क्लोरीन को, ठीक है। तो ये बन गया आयनिक बॉन्ड और किसके दरमियान, ये इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनाया तो ये कहलाएगा सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब वहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे इसको रिएक्शंस और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसमें नोबल गैसेस को फॉलो कैसे करेंगे ये। चलें हम नेक्स्ट, अब ये हमारे पास एक और स्लाइड आ गई। नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये बनाई हुई है मैंने। यहाँ पर सोडियम के शो किए हुए हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास हो गया इसका 23, एटॉमिक नंबर है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हमें एटॉमिक नंबर चाहिए होता है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 एंड क्या हो गया, इसका बाहर वाली शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, एस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इट्स मीन कि सोडियम के ऊपर ये जो डॉट शो कर रहा है ये इसका शो कर रहा है कि इसके अंदर इसके ऊपर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में आ जाते हैं 35.5 इसका एटॉमिक मास है और 17 इसका एटॉमिक नंबर है। इसको हम किस तरह सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा है इसके बाहर वाले शेल में। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 2, 2, 6
और ये अब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब ये क्या करेगा, सोडियम से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसको अपने पूरे शेल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं आपके कैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे रहा है। ये सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसमें से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो अब इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन्स में, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़ा था वो ये एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन। अब क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब क्या यहाँ पर क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह ये सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं और इसको सोडियम क्लोराइड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं कंप्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, इसको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पीछे जाते हैं, ये देखते हैं कि हमने आयनिक बॉन्ड बनवाए, दो ग्रुप्स लिए। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है उसको मेटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। और ये किसके साथ अपना बनाते हैं बॉन्ड, ये नॉन मेटल्स के साथ बनाते हैं। नॉन मेटल्स में हमारे पास 15 से लेकर 17 ग्रुप्स होते हैं जिनको नॉन मेटल्स कहते हैं। ज़्यादातर मोस्टली आपस में ये बॉन्डिंग होती है इनकी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो फिर ये बॉन्ड बनता है। और तो ये हमारा आज का लेक्चर था आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, थैंक यू।